Good morning, student. It's our third lecture about magnetic effects of electric current. Now we are going to learn a Fleming left hand rule. अपना आप लेफ्ट हैंड लो और 3 फिंगर को ऐसे करो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इन द डायग्राम और एज ए पर्सनली। ये 3 फिंगर आपके लिए हैं, ये दिखा रहे हैं। थंब को अप करो, थंब के बाद जो सेकंड उंगली उसको स्ट्रेच कर लो सीधा और थर्ड उंगली को बेंड कर लो, जस्ट लाइक दैट आई एम शोइंग इन वीडियो, जस्ट लाइक दैट। ओके, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ध्यान रखो। जैसे आप अपनी लास्ट की 2 उंगली को बंद कर लो और 3 उंगली को खोल लो, तो आप देखोगे कि आपका तीनों जो फिंगर हैं ईच विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको सिंपल याद क्या करना है, थंब को फादर कहना है, सेकंड फिंगर को मदर कहना है और थर्ड फिंगर को चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन। एफ मीन्स फोर्स, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड्स और सी फॉर करंट। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम देखें एंड वी स्ट्रेच द फिंगर, अगर फिंगर को खींचें तो वी फाइंड thumb is perpendicular to each other and the forefinger give the direction of the magnetic field, middle finger give the direction of current and the thumb will give the direction of current. Thumb will give the direction of current. It is a wrongly mistake. Give the force. यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? फोर्स लिखा होगा। आप अपने PDF फाइल में इसको ठीक कर लेंगे। The thumb will give the direction of force. Force means the motor or the conductor moves in the direction. जैसे आपको किसी ने धक्का मारा तो आप कहाँ जाओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर किसी ने आगे धक्का मारा तो आप कहाँ जाओगे? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स मीन्स इफ एनी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक करंट इट फील्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्स, इट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बात थी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक मोटर में, जैसा कि आपको नीचे लिखा गया है, दिखाया जा रहा है वीडियो में। इलेक्ट्रिक मोटर, इट्स मेन प्रिंसिपल इज दैट इट वर्क्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास टू द मोटर इट स्टार्ट चेंजेस इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू ए मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डज इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क, तो यू हैव टू से सिंपल, the electrical motor works on the principle of Fleming left hand rule, as when the current is passes through the coil containing armature it experience a force in upward direction, और एक डायरेक्शन में घूमती रहती है। जैसे कि लगा लो कि पंप से पानी निकालने की मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ट्यूबवेल में जो मोटर लगी होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके? इलेक्ट्रिक मोटर। आपका घर जो है 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो नीचे से पानी टंकी में पहुँचाना है, तो दैट मोटर इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। इसी करके हम फर्दर पॉज करते हैं प्लीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है बेटे ए फिनोमेनन ऑफ ए प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग magnet near the coil is called a electromagnetic induction. It means कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को भेजकर अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो किसी कॉइल या आर्मेचर को करंट मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड ए मैग्नेट, यानी कि आपके, जैसे आप लगा लो बेटा एग्जाम्पल कि आपके पास कूलर है और कूलर में एक मोटर पड़ी है जिसको आप बोलते हैं पंप, विच हेल्प्स टू सप्लाई वाटर ऑल थ्रू आउट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल, आप इसको ये मत सोचना कि यही काम करता है, बस एग्जांपल है। अगर आप उस पंप को खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक रोटेटिंग व्हील होती है और व्हील आराम से निकल जाती है। जब निकालोगे तो उसमें थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट लगता है, क्योंकि वो अंडर ए मैग्नेटिक इफेक्ट द करंट इज इंड्यूस्ड एंड द स्टार्ट रोटेटिंग, वो घूमने लग जाता है।
तो सेम थिंग है, इफ़ द कॉइल इज प्लेस नियर टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आइदर ड्यू टू चेंज इन द करंट और थ्रू द कंडक्टर और ड्यू टू रिलेटिव मोशन। जब मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉइल जिसके अंदर आर्मेचर पे लिपटी हुई है, उन दोनों के बीच में जब कोई चीज़ घूमती है तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। जैसे मान लो व्हेन यू रब ए कॉम ऑन ए हेयर इट कंटेन चार्जेस, पार्शियल चार्ज आ गया ना, तो चार्ज हैज़ बीन इंड्यूस्ड। आप टीवी के पास अपना हाथ ले जाओ, जब ऑन करते हो तो आपके जो हेयर है हाथ में वो बाल खड़े हो जाते हैं, इट मीन्स यू गेट पार्शियल चार्ज। दीज चार्जेस आर इंड्यूस्ड, आप में चार्ज नहीं है, डोंट थिंक दैट यू आर इलेक्ट्रिक मैन और इलेक्ट्रिक पर्सन, बट चार्जेस हैज़ बीन इंड्यूस्ड, और दैट्स वाई द हेयर इज गेट स्ट्रेट अप, the bits of paper get stuck to the comb. Similarly, that we call as induction, यानी electromagnetic induction that due to which electric current has been induced, और that is given with the Fleming left hand rule. जिस तरह, sorry I think I have seen it is a right hand rule according to Fleming, right hand rule. जिस तरह लेफ्ट हैंड रूल में फादर मदर चिल्ड्रन बताया था, वैसे ही राइट हैंड में भी फादर मदर चिल्ड्रन, बट सेंस इज डिफरेंट। F means motion of conductor, in which direction the conductor is moving. M means same, magnetic field, and I means induced current, यानी current has been producing, not we are supplying, the current has been induced. ठीक है बेटा, induce का मतलब होता है किसी को देख के करंट का उत्पन्न होना। नेक्स्ट, इसी को हमने सेम सीखा, जिस तरह मैंने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया था वैसे ही राइट हैंड को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, और सेम थिंग यू विल गेट द ऑल द थ्री फिंगर, थंब, forefinger, middle finger are the perpendicular to each other and each are giving the message father, mother, children. Force of conductor, motion of conductor, M means magnetic field and I means induced current, not a current, induced current. Okay, according to right hand rule you have to know. Next we move to next topic. How the force is get experienced by any conductor, कि किस तरीके से मोटर को फोर्स मिलती है और मोटर जो है घूमता है। जैसे मान लो when you are switching a fan with help of switch, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, ऑन करते ही फैन जो पहला रोटेशन करता है that we called as experienced force by a fan when current is passed through it. तो इसका आंसर याद रखना बेटा, जिन लिखा भी है मैंने, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इज दैट रिमेंबर टू यू? व्हेन यू आर पासिंग करंट it create electric field and electric field produce magnetic field with the help of coil and both are perpendicular to each other, and with that help the conductor experience a force to move in clockwise direction or in anti-clockwise direction. I am sending an homework along with the lecture, so do it in the fair copy and also stay home, remain safe, बी केयर. अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो. और टुडे हमारे 2 लेक्चर हैं, तो सेकंड लेक्चर में आपको PDF फाइल भेजूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की, कुछ डायग्राम्स की, तो आपने उसके थ्रू जाना है, और एक उसके साथ ऑडियो भेजूंगा. आपने सीखना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है. ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा और सिंपल एग्जांपल को मैसेज करोगे तो आपको लगेगा हाँ सर वाकई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का संबंध क्या है. Okay, so be ready for the next lecture. I am sending you PDF along with the audio. So go through the audio and listen properly so that you come to know how we have to learn and how we have to go through the topic. Thanks. Have a nice day.